अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तूफान के वक्त क्या थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तूफान के वक्त 599 साल 1 माह और 17 दिन थी। सवाल: एक गुलाम के हाथ एक काफर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। गुलाम फौरन बोल उठा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाक़या पढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफ़र आपके जहन में आता है? जवाब: सफ़र ताइफ। सवाल: अगर बालों में मेंढियाँ बंधी हों तो क्या गुस्ल वाजिब हो जाएगा? जवाब: बालों की मेंढियाँ बंधे होने की सूरत में गुस्ल वाजिब पूरा नहीं होगा। मेंढियाँ खोलकर गुस्ल करना होगा। सवाल: किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? जवाब: सूरत तौबा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक शख्स ने ढिकार ली, तो इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी डकार को रोको यानी कम खाओ। डकार नहीं आएगी तो आके तुम हशर के मैदान में भूखे ना रहो। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किस शक्ल में आते थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आते थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा में है। सवाल: पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। जवाब: इब्ने खल्दून ने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे।
سوال: پہلے چار خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے چار خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر کہا ہے۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کس نے اذان دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سبز رنگ کے علاوہ کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سبز رنگ کے علاوہ سفید رنگ پسند تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ سوال: کیا قربان کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب: قربان کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 62 صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ سوال: کس پیغمبر کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جو سردی ہو یا گرمی ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہے؟ جواب: برف ہے، جو سردی ہو یا گرمی ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔
सवाल, किस रसूल के भाई अल्लाह के रसूल थे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और इनके भाई भी अल्लाह पाक के रसूल थे जिनका नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम था। सवाल, क्या बगैर मायने और मतलब समझे सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब, जी नहीं, बल्कि मायने समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल, अस्सलातु खैर मिनन नूम, इस इजाफी कलमे का तर्जुमा क्या है? जवाब, नमाज नींद से बेहतर है। सवाल, जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है इसे किस नाम से याद किया जाता है? जवाब, जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है इसे मुकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अबू मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र कहाँ है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अबू मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र हजून नामी कब्रस्तान में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।